हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब मैटर है, उसका स्टेट तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड या तो गैस होता है। बट वो मैटर सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसियस, या तो सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म, गैसियस में से लिक्विड फॉर्म ऐसे कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो कैसे, ये सब हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, बट वो अभी नहीं रखते, नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर ले। यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर ले कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये दोनों वर्ड आने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे हम आइस रखने वाले हैं, और आइस को हम जब गर्म करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने ये जो सिस्टम है उसको हीट सप्लाई की है। ठीक है, ये जो सिस्टम है उसको हीट सप्लाई की है, तो हीट भी आएगा वर्ड और टेम्परेचर भी आएगा। तो हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या है समझो। एक तरह से लगेगा कि दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। कैसे समझो। अगर यहाँ पे मैं कोई ग्राउंड ले लूँ, ये ग्राउंड है, ज़मीन है, ठीक है, और ऐसा कोई शेप है, और यहाँ पे मैंने कोई रख दिया मास, कोई मास वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है। सपोज ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है। हाइट का डिफरेंस है, इसलिए जब मैं ये मास को रिलीज करूँ तब वो ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो डिफरेंस किसका है? हाइट का। फ्लो क्या हो रहा है? मास। सेम वैसे ही अगर मैं कोई आयरन रोड ले लूँ, समझना, अगर मैं कोई आयरन रोड ले लूँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आयरन रोड को मैं एक तरफ से मैं गर्म कर रहा हूँ, समझो, ये मैंने क्या कर दिया? गर्म किया। तो यहाँ का टेम्परेचर जब मैंने मेज़र किया तो सपोज़ यहाँ का टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर मैंने एक तरफ देखा तो 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम के बाद यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से कोई ना कोई एनर्जी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट। हीट किसकी वजह से फ्लो हुई? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। सेम वैसे यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस था उसकी वजह से मास फ्लो हो रहा था। सेम वैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उसकी वजह से फ्लो क्या होता है? हीट। मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर सिर्फ एक मेज़रमेंट है हॉटनेस के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो कंपेयर करने के लिए हम टेम्परेचर नाम की एक फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। बट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो फ्लो होता है वो क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी कौन से फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में। क्लियर? तो हीट है वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होती, हीट ऑलवेज फ्लो होती है। टेम्परेचर ऑलवेज फिक्स्ड होता है, स्टेडी होता है। मतलब एक पॉइंट का फिक्स आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। हीट मेज़र करनी है तो दो पॉइंट के बीच में क्या फ्लो हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? तो याद रखना है, हीट मतलब एक टाइप की एनर्जी है रिलेटेड टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर वो एक मेज़रमेंट है कि जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा
ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है। क्लियर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे 11th-12th स्टैंडर्ड में आओगे, वैसे वैसे आपको ये हीट एंड टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, हीट है वो वन टाइप ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर है वो सिर्फ एक मेजरमेंट है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा हॉट है या ज़्यादा कोल्ड है। क्लियर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों फॉर्म में हमें वाटर मिलता है। ठीक है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब बर्फ़ में से पानी बनता है या तो पानी में से कोई वाटर वेपर बनता है तो यहाँ पे अंदर के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है वो हमें पता नहीं है, वो हम यहाँ पे पता लगाने वाले हैं। ठीक है। What happens to the particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? Okay? ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमें पता लगाने हैं। तो जनरली क्या होता है, जनरली हम ये सोचते हैं कि टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं उसकी वजह से आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। बट हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर ही चेंज करना पड़े। कभी कभी आप प्रेशर चेंज कर दो तो भी स्टेट चेंज हो सकता है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्टिविटी है 1.12। Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. आपको डायग्राम ए पे ध्यान देना है। ये डायग्राम में देखो, हमने सबसे पहले एक आयरन स्टैंड लिया जिसकी हेल्प से हमने थर्मोमीटर को पकड़ के रखा हुआ है। एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने आइस डाला हुआ है। क्लियर। ये जो छोटे छोटे आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं वो आइस के हैं यहाँ पे इतने पार्ट में। ठीक है। ग्लास स्टीरर है, वो आइस को ऐसे हिलाने के लिए। बर्नर है जिसकी वजह से हम हीट सप्लाई करने वाले हैं आइस को। ठीक है। चलो टेम्परेचर कंटिन्यू मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर हमने रखा है और हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है थर्मोमीटर को। जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो होता क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं, बाद में आप समझोगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है। हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर आप इनिशियली देखोगे, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस था बर्फ़ का। कुछ देर बाद आपने देखा -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों? क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव में वैल्यू है इसलिए आपको लगेगा डिक्रीज़ हो रही है, बट एक्चुअली इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। फिर -3 डिग्री सेल्सियस, फिर -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। अभी तक आइस मेल्ट नहीं हुआ है, वो वाटर में कन्वर्ट होना अभी स्टार्ट किया है। कुछ देर बाद 0 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे ये क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हमने नीचे से तो कंटिन्यू गर्म करना चालू रखा है। कंटिन्यूसली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो हम बोलते थे कि हीट है वो तो एक टाइप की एनर्जी है। अब ये एनर्जी गई किधर? तो याद रखना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है स्टेट चेंज। ओके। और ये कौन सा स्टेट में से कौन सा स्टेट चेंज हुआ? तो ये हुआ है सॉलिड में से लिक्विड, जिसको बोला जाता है फ्यूज़न। ओके। कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, इसलिए क्या बोलेंगे हम ये प्रोसेस को? फ्यूज़न। सॉलिड टू लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हमने हीट दी है, जितनी हमने हीट सप्लाई की है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कराती है,
जब भी स्टेट चेंज होता है तब हीट है वो जो बॉन्डिंग्स है उनको तोड़ने में यूज़ होती है। इसीलिए जो सॉलिड है उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और वो बन जाएगा लिक्विड। क्लियर? तो ये हीट हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखती, नहीं दिखती मतलब छुपी हुई है, छुपी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़न प्रोसेस हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन है इसलिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को आप बताओगे LF से, ठीक है ना। लेटेंट हीट वर्ड क्यों पड़ा? लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ। तो यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो थर्मोमीटर में नहीं दिख रही है। थर्मोमीटर तो कंटिन्यू 0 दिखा रहा है, हमें क्या लगेगा कि हीट आ ही नहीं रही है, इसीलिए नाम पड़ गया लेटेंट हीट। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर जब आइस है वो पूरे का पूरा मेल्ट हो गया, नीचे से हमने गर्म करना तो अभी चालू ही है, हाँ? आइस है वो पूरे का पूरा मेल्ट हो गया। कुछ देर बाद आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे 20 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, कुछ टाइम बाद 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। फिर वापस वही प्रॉब्लम, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। आप बोलोगे अभी क्या हुआ फिर से? तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है। अब कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है? तो लिक्विड में से गैस, और लिक्विड में से गैस हो रहा है मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन, ठीक है ना। लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। यहाँ पे जो हीट है उसको भी क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। अगर पूरा नाम बोलना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे लेटेंट हीट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज होता है तब जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो बॉन्ड्स तोड़ने में यूज़ हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखती, और थर्मोमीटर में नहीं दिखती मतलब वो छुपी हुई है, छुपा हुआ है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट। तो इस वजह से नाम पड़ा लेटेंट हीट। जैसे ही ये पूरे का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में से आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, 101, 102, 105 ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फॉर्म था वो क्या था? आइस, नेगेटिव टेम्परेचर में। यहाँ पे आइस एंड वाटर ये दोनों बैलेंस्ड कंडीशन में थे, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा था और वाटर बन रहा था। यहाँ पे पूरे का पूरा क्या बन गया? वाटर। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आए तब वाटर और स्टीम, वाटर एंड वेपर, ये दोनों फॉर्म थे, क्योंकि वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा था वाटर वेपर्स में। क्लियर? तो स्टीम भी बोल सकते हो आप उसको। यहाँ पे स्टीम में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो जब भी आपको बोला जाए कि वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट में रहेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा वाटर स्टीम इक्विलिब्रियम में। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है इसीलिए मैं याद करा रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन से फॉर्म में रहेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा आइस वाटर इक्विलिब्रियम में। क्लियर? ना आप आइस बोल सकते हो ना आप वाटर बोल सकते हो, दोनों के बीच की कंडीशन है ये। ओके, अभी ये एक्टिविटी अच्छे से सुनोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विथ आइस। ठीक है ना, यहाँ पे हमने डायग्राम भी समझ लिया था। तो आइस को हम गर्म कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम।
Not the temperature when the ice starts melting. Not the temperature when all the ice has converted into water. Record your observations for this conversion of solid to liquid state. चलो यहाँ तक के मैंने आपको रीडिंग्स दिए थे, याद है ना, कि पहले -10 रहेगा, फिर -5, फिर -3, -2, -1, 0, उसके बाद 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रीडिंग्स आपको मिलेंगे। अभी देखते हैं आगे। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। वाटर जब तक बॉयल करना स्टार्ट ना करे तब तक आप हीटिंग करते रहो। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। ठीक है ना, वाटर वेपोराइज्ड हो जाए तब तक आपको थर्मोमीटर पे ध्यान रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। तो वाटर है, पहले आइस था मतलब सॉलिड स्टेट में था, फिर वाटर बना मतलब लिक्विड स्टेट, और उसके बाद स्टीम मतलब गैसियस स्टेट। क्लियर? तब तक हमें थर्मोमीटर पे ध्यान रखना है। तो ये जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है, सेकंड डायग्राम में ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, और फिर भी हम नीचे से देखो यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहे हैं, और हीट की वजह से ये पानी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपोराइज्ड होगा। अभी आगे देखते हैं, ये खास ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। याद रखना क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना बॉन्ड्स टूटेंगे, तो कैसे टूटते हैं वो भी आपको देखना है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and starts moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. The temperature at which, ये आपको याद रखना है, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. melting point की definition, ठीक है ना, मतलब सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट हुआ, तो जब हमने हीट अप्लाई की, हीट की वजह से पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, वो एनर्जी मिली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो पार्टिकल के बीच में, वो डिक्रीज़ होता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब ये सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर। ओके, देखो यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब समझो, आइस है, आइस उसको मेल्ट करना इजी है, वही मैं अगर आयन ले लूँ तो Fe, तो उसको मेल्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आइस है वो इजीली मेल्ट होता है, आयन इजीली मेल्ट नहीं होता। यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तब मेल्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल आइस के लिए कम है और आयन के लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो एट्रैक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको पता चलेगी कि आयन के अंदर ज़्यादा रहेगी और आइस के अंदर कम रहेगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन
अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि अगर मैं बोलूँ 1, या तो आप बोल रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस, उसका मतलब रहेगा 273.15 केल्विन, 273.16 केल्विन। बट हम नॉर्मली क्या रखने वाले हैं, 273 केल्विन। हम नॉर्मल रखने वाले हैं 273 केल्विन। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस का एग्जैक्ट मतलब रहेगा 273.16 केल्विन। बट आपको अभी याद रखना है 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ 273 केल्विन तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला याद रख लो, टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में चाहिए तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप करने वाले हो। समझ में आया? मतलब आपको बोला जाए 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करो केल्विन में, तो यहाँ पे 10 रख दो, तो 10 प्लस 273 मतलब क्या हो गया, 283 आंसर आ जाएगा केल्विन में। क्लियर? तो यहाँ पे एडिशन का रिलेशन है टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के बीच में। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is change of solid state into liquid state is also known as fusion। अभी हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में, पता है ना यहाँ पे। तो सॉलिड टू लिक्विड जब स्टेट चेंज होता है तब हम ये प्रोसेस को बोलने वाले हैं फ्यूज़न। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी डेफिनेशन आ सकती है, तो ये भी अच्छे से याद रख लो। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज fusion। When a solid melts, its temperature remains the same। So where does the heat energy go? ये जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की थी वो कहाँ पे गई, उसका आंसर यहाँ पे मैंने तो आपको दे दिया है और यहाँ पे जो लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक हम आ गए, उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, this happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat। This heat gets used up in change the state by overcoming the force of attraction। आपको अगर पूछा जाए कि जो स्टेट चेंज के दौरान जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो कहाँ पे यूज़ होती है, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, ये ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the force of attraction between the particles। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। अगर latent heat की डेफिनेशन आए तो भी आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो आप बोल सकते हो अ हिडन अमाउंट ऑफ हीट, हिडन हीट सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट मतलब छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ये भी आपको याद रखना है,
the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. latent heat of fusion की ये definition आपको याद रखनी है. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सिर्फ मेल्ट होना स्टार्ट किया था. यहाँ पे आते आते 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, वाटर. तो इसका मतलब क्या कि आइस ने यहाँ से यहाँ तक हीट एब्जॉर्ब की है, बट वाटर ने यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर चुका है. मतलब बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट किसके पास होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर वाटर है तो उसके पास. क्लियर. सेम वे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, ये वाटर, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, स्टीम. तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के पास जो हीट है उससे कई ज़्यादा हीट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, बट स्टीम के फॉर्म में जब होगा तब रहेगी. आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी स्किन को कौन ज़्यादा हार्म करेगा, स्किन के लिए कौन ज़्यादा हार्मफुल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तो आपको बोलना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम. क्यों, क्योंकि वाटर के पास हीट कम है और स्टीम के पास यहाँ से यहाँ तक और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की हुई है. क्लियर. ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में है जिसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं. एक तो ये 0 डिग्री पे जो आइस है उससे कई ज़्यादा हीट किसके पास है, 0 डिग्री पे वाटर के पास. और ये किए 100 डिग्री सेल्सियस के पास जो वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर है उससे कई ज़्यादा हीट किसके पास है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम होगी तो उसके पास. क्लियर. क्योंकि बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेट चेंज होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता. ओके. तो वापस यहाँ पे आते हैं. देखो ये हमने जो बोला वो क्या था. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. ओके. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अभी क्या हो गया, देखो आइस में से वाटर बन गया, अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई देते जा रहे हैं. अभी आगे क्या होगा वो देख रहे हैं. तो when we supply heat energy to water, particle starts moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. तो यहाँ से आपको याद रखना है फिर, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gains enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से देखो, 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन. तो 100 प्लस 273 क्या आएगा, 373. इसीलिए जब केल्विन में बोला जाए तब कितना आएगा, 373. क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन होगा. ओके. तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद रखनी है, द टेम्परेचर एट विच
a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. अब आगे बढ़ते हैं. Can you define the latent heat of vaporization? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के लिए हमने क्या डिफाइन किया था कि 1 किलोग्राम का अमाउंट है, उसका स्टेट चेंज करना है सॉलिड से लिक्विड, और तब जो हीट अप्लाई होती है वो हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो सेम वे यहाँ पे भी बोल सकते हो आप. डू इट इन द सेम वे as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. This is because particle in steam have absorbed extra energy. यहाँ पे भी सेम आपको याद रखना है. Particles यहाँ से particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. ठीक है. ओके, चलो डेफिनेशन कैसे बनाओगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी हुई है, देखो. ये रहा पूरा, देखो. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड की जगह पे आ जाएगा लिक्विड, इनटू लिक्विड की जगह पे गैस. ठीक है, आपको चेंज कहाँ कहाँ पे करना है और डेफिनेशन कैसे बनानी है वो समझ लो. ये पूरा लिखना है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ, ये सॉलिड की जगह पे आ जाएगा लिक्विड, ओके, इनटू लिक्विड की जगह पे आ जाएगा गैस, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. एट इट्स मेल्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट. ओके, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा वेपोराइजेशन. मतलब एक डेफिनेशन आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपको दूसरी डेफिनेशन बनानी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए तो 4 वर्ड आपको चेंज करने हैं. तो डेफिनेशन क्या बनेगी वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनना. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a liquid into gaseous at atmospheric pressure. लिक्विड इंटू गैस लिखना है, यहाँ पे लिक्विड लिखा है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको गैस लिखना है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स boiling point is known as latent heat of vaporization. ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. यहाँ से हमें ये बातें पता चली. टेम्परेचर की हेल्प से स्टेट चेंज किया जा सकता है. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid state to gaseous state. ओके, कोई कोई ऐसे भी है जो सॉलिड में से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. ओके, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट बनने से पहले. अब उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, वो देख लेते हैं. एक्टिविटी 1.13. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो सॉलिड में से सीधा चले जाते हैं गैसियस स्टेट में, बीच में जो लिक्विड स्टेट आना चाहिए वो आता ही नहीं है. देखो यहाँ पे, टेक सम चैम्फोर और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. यहाँ पे जैसे दिखा है डायग्राम में वैसे ही. ठीक है. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर. देखो डायग्राम में है, एग्जैक्ट वैसा ही आपको अरेंज करना है. ठीक है, नीचे बर्नर है, ऊपर चाइना डिश है, चाइना डिश को हमने ढक दिया है. ओके,
इन्वर्टेड फनल की हेल्प से, और उसको हमने ढक दिया है कॉटन प्लग की हेल्प से। अंदर हमने रखा है एमोनियम क्लोराइड वेपर, ठीक है ना, या फिर आप अंदर रख सकते थे कैम्फोर, वो मतलब हम बोल सकते हैं कपूर, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड स्टेट में से सीधा चला गया गैसियस स्टेट में। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये आपको याद रखना है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे कि जब हमने गर्म किया तब यहाँ पे जो था वो सॉलिड स्टेट था, और उसमें से आपको धुआं नज़र आएगा, मतलब सीधा कन्वर्ट किस में हो गया, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो अगर आपके घर में भी अगर कपूर है तो कपूर को आप एक डिश में रख के थोड़ी हीट दोगे तो वो सॉलिड स्टेट में से सीधा चला जाएगा गैसियस स्टेट में। क्लियर। तो ये भी पॉसिबल है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हमने जो पढ़ा वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर था, अभी पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। और अगर ये वीडियो में अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।